तो नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप एजुक्राफ्ट चैनल से आपका इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप सबका डिमांड देखते हुए आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। दोस्तों, ज्योग्राफी का 2025-26 के लिए 10 फरवरी का आप सबका पेपर है ज्योग्राफी का। तो इस वीडियो को आप जरूर देखिएगा, इस वीडियो को एंड तक बने रहिए और एक लाइक एक सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, हम सीधा क्वेश्चन को बढ़ते हैं, आपका बिना टाइम गवाए देख लेते हैं क्वेश्चन क्या क्या। दोस्तों, क्वेश्चन है दोस्तों, पहला क्वेश्चन, साक्षरता शब्द की परिभाषा दे। साक्षरता शब्द की परिभाषा दे, देख ले तो उत्तर। किसी व्यक्ति की पढ़ने और लिखने की क्षमता को साक्षरता कहते हैं। अगर कोई व्यक्ति पढ़ना और लिखना जानता है तो उसे साक्षरता कहते हैं। ठीक है दोस्तों, देख लेते हैं नेक्स्ट। ऋतु प्रवाह से आप क्या समझते हैं, बताना आपको ऋतु प्रवाह से आप क्या समझते हैं। देख ले तो उत्तर, ऋतु के अनुसार लोगों तथा उनके पशुओं का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना ऋतु प्रवास कहलाता है। अगर एक इंसान या एक पशु एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है दोस्तों, तो हो जाएगा ऋतु प्रवास। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों, भूमध्य सागर कृषि में किस प्रकार की फसल उगाई जाती। भूमध्य कृषि में किस प्रकार की फसल उगाई जाती है आपको बताना है। ठीक है, उत्तर देख लेते हैं। भूमध्य सागरीय कृषि में गेहूं और अंगूर, जैतून, संतरा तथा सब्जियां उगाई जाती है। बिल्कुल क्लियर होगा। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या, अर्थात देश से बाहर व्यापार को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। ठीक है, दो या दो से अधिक देशों के बीच होने वाले व्यापार को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। बिल्कुल दोस्तों, आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। ठीक है, राष्ट्रीय व्यापार हो जाएगा देश के अंदर में जो होता है व्यापार, वो राष्ट्रीय व्यापार। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो दो से अधिक देशों के बीच में होता है ना दोस्तों, वो हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। बिल्कुल क्लियर होगा आपको। नेक्स्ट है, देख लेते हैं, किसी एक लोहा एवं इस्पात उद्योग का नाम बताना। आपको किसी एक लोहा उद्योग का नाम बताना। ठीक है, तो हम लोग झारखंड में ये सही, हम लोग को पता ही है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को। ठीक है दोस्तों, जो कि जमशेदपुर में। ठीक है, नेक्स्ट है, राष्ट्रीय राजमार्ग से आप क्या समझते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग से आप क्या समझते हैं, बताना आपको। देख लेते हैं क्या इसका उत्तर हो जाएगा। तो उत्तर हो जाएगा दोस्तों, केंद्र सरकार द्वारा निर्मित तथा संचालित वे सड़क जो देश के प्रमुख नगरों को जोड़ती है, राष्ट्रीय मार्ग कहलाती। दोस्तों, ये रोड है। ठीक है, बताते हैं आप, ये रोड है और ये रोड को जो जोड़ता है ना, इधर से जोड़ रहा है, इधर से जोड़ रहा है, इधर से जोड़ रहा है, तो ये हो जाएगा राष्ट्रीय राजमार्ग। ठीक है, बिल्कुल क्लियर होगा एकदम पॉइंट के साथ। नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट है, नगरीकरण से आप क्या समझते हैं। नगरीकरण से आप क्या समझते हैं, नगरीकरण से क्या अभिप्राय है। ठीक है, तो उत्तर हो जाएगा दोस्तों इसका, एक ग्रामीण क्षेत्रों की जनसंख्या शहरों की ओर बढ़ती है और शहरों का विस्तार होता है, तो इसे प्रक्रिया को नगरीकरण कहते हैं। नगरीकरण मतलब दोस्तों शहर। ठीक है, नगरीकरण मतलब शहर। अगर लोग गांव छोड़ के शहर जा रहे हैं तो उसको कहते हैं नगरीकरण। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा दोस्तों, आप लोग बिल्कुल याद करते चलिए, कम शब्दों मैंने आपको सटीक आंसर बताने की कोशिश किया है। नेक्स्ट है, मानव भूगोल को दो शाखा का नाम लिखा। मानव भूगोल का दो शाखा जिसमें से आपको नाम बताना। तो पहला हो जाएगा दोस्तों जनसंख्या भूगोल, आर्थिक भूगोल। क्लियर होगा। नेक्स्ट है दोस्तों, शॉर्ट आंसर टाइप। बिल्कुल देख लेते हैं, क्वेश्चन है शॉर्ट आंसर टाइप का पहला, रेल परिवहन का 3 लाभ बताना। आपको किसी 3 लाभ को बताना, रेल परिवहन का क्या बेनिफिट है, क्या लाभ है। देख लेते हैं, पहला है, रेल परिवहन से भारी और अधिक मात्रा में सामान सस्ते में ढो जाते हैं। बिल्कुल, यह लंबी दूरी की यात्रा के लिए सुविधाजनक है दोस्तों। बिल्कुल है, रेल यात्रा अपेक्षाकृत सुरक्षित और भरोसेमंद है। सुरक्षित भी है दोस्तों और भरोसेमंद भी है। बिल्कुल क्लियर होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों, बिना टाइम गवाए, जल प्रदूषण के नियंत्रण करने का 3 उपाय बताना आपको। जल प्रदूषण होता है ना, उसका नियंत्रण कैसे कर सकते हैं हम लोग, उसको 3 उपाय बताना आपको। ठीक है, उत्तर हो जाएगा दोस्तों, देख लेते हैं, कारखानों के गंदे पानी को साफ करके ही नदी को छोड़ा जाए। बिल्कुल बिल्कुल क्लियर होगा। घरेलू कचरा और सीवर का सही निपटान किया जाए। बिल्कुल, खेती में रासायनिक खाद और कीटनाशक का कम उपयोग करने, इससे हम लोग का दोस्तों जो जल प्रदूषण है ना, जो जल में गंदगी फैलता है ना, वो कम हो जाएगा दोस्तों। बिल्कुल, जल प्रदूषण तभी होता है जब जल में कोई गंदगी फैल जाती है, तो उसी से हो जाता है दोस्तों जल प्रदूषण। बिल्कुल क्लियर हो गई सब पॉइंट के साथ। बिल्कुल,
नेक्स्ट है दोस्तों, देख लेते भारत के विदेशी व्यापार की प्रमुख विशेषता। बिल्कुल लिखना आपको, भारत के विदेशी व्यापार की प्रमुख विशेषता लिखना आपको, ठीक है। देखते हैं क्या क्या विशेषता हो जाएगा। दोस्तों, भारत कई देशों के साथ आयात निर्यात, मतलब भेजता भी है और प्राप्त भी करता है, उसी को बोलते हैं दोस्तों आयात निर्यात। बिल्कुल, भारत के मुख्य रूप से समुद्री मार्गों से व्यापार करता है। एशिया और यूरोप भारत के प्रमुख व्यापारिक क्षेत्र है। अगर एग्जाम में पूछ देगा दोस्तों एक नंबर में भारत का व्यापारिक क्षेत्र कौन है, तो आपको लिखना है यूरोप और एशिया हो जाएगा दोस्तों। व्यापारिक क्षेत्र है भारत का प्रमुख व्यापारिक क्षेत्र, बिल्कुल क्लियर होगा आपको। नेक्स्ट है भारत में भूमिगत जल संसाधनों पर संक्षिप्त टिप्पणी। ये 3 मार्क्स में पूछा जाएगा दोस्तों, इसलिए मैंने इतना ही आंसर लिखा है। 5 मार्क्स में पूछे जाए तो आप और लिखिएगा, ठीक है। क्या टिप्पणी हो जाएगा दोस्तों, देखते हैं। भारत में भूमिगत जल उपयोग पीने, खेती और उद्योग में होता है। अधिक दोहन के कारण कई क्षेत्रों में जल स्तर नीचे जा रहा है दोस्तों, बिल्कुल जा रहा है, आप सब देख ही रहे हैं। इसलिए इसका संरक्षण आवश्यक है दोस्तों, बहुत आवश्यक है भारत में भूमिगत जल संसाधन का, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है भारत में कृषि किस प्रकार की विशेषता है, लिखना आपको। भारत में कृषि की प्रकार का विशेषता लिखना आपको, कई प्रकार का होता है कृषि, वो लिखना है। हो जाएगा दोस्तों उत्तर, भारत एक कृषि प्रधान देश है, बिल्कुल है, हम सबको पता है। यह यह एक मानसून पर निर्भर करती दोस्तों, अधिकांश लोग खेती से अपनी जीविका चलाते हैं, बिल्कुल। नेक्स्ट है ग्रामीण बस्तियों को प्रभाव करने वाले प्राकृतिक कारकों का वर्णन करना आपको। उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ग्रामीण बस्तियों भूमि, जल, जलवायु और मिट्टी पर निर्भर करती है, बिल्कुल। समतल और उपजाऊ क्षेत्रों में सघन बस्तियां पाई जाती है। नेक्स्ट, सॉरी दोस्तों, हमारा तबीयत खराब है इसलिए ऐसा हो रहा है, ठीक है दोस्तों। हम लोग का अंतिम प्रश्न था, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।